क्या तुम मुस्लिम हो पूछने के बाद हमला किया गया है उस युवक के ऊपर। युवक की हालत गंभीर है, कई बार उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया गया। आरोपी हालांकि गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ में नफरत भरा मकसद कबूला है उस आरोपी ने। तो देखिए, अमेरिका के यूटा राज्य से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शॉपिंग मॉल में भारतीय मूल के एक मुस्लिम युवक पर कथित तौर पर उसकी धार्मिक पहचान पूछने के बाद जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले युवक से उसका नाम और मूल देश पूछा। युवक ने अपना नाम सुहैल बताते हुए कहा कि वो भारत से है। इसके बाद आरोपी ने उससे पूछा कि क्या वो मुस्लिम है। जैसे ही युवक ने इसका जवाब हाँ में दिया, आरोपी ने उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने अचानक हमला करते हुए युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी कई सर्जरी की गई है और उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना के दौरान मॉल में आपको बता दें, जो मौजूद लोग थे उन्होंने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। अक्सर देखिए, ऐसे मामलों में लोग बचना चाहते हैं, बीच बचाव करते हुए बहुत ज्यादा नजर नहीं आते, तमाशबीन नजर आते हैं, लेकिन ऐसा वहां पे नहीं हुआ। वहां पे जो आसपास लोग थे वो गए, पुलिस को शिकायत दी, पुलिस वहां पर पहुंची, मौके पर हिरासत में उस आरोपी को ले लिया गया। अब देखिए, पुलिस जांच में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने धार्मिक नफरत के कारण युवक को निशाना बनाया था। मामले में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराएं हैं जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया है। इस घटना ने अमेरिका में हेट क्राइम और धार्मिक जो असहिष्णुता है उसको लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, एक बार फिर से देखिए, अमेरिका में लगातार हम देख रहे हैं भारतीय मूल के जो नागरिक रहे हैं उनके ऊपर हमले की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। ये जो हमला हुआ है इसमें क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? तो बता दूं कि अमेरिका के यूटा में एक भारतीय पर जानलेवा हमला किया गया है। भारतीय युवक के धर्म के आधार पर जो है निशाना बनाया गया है और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया है। युवक की हालत फिलहाल अगर देखी जाए तो गंभीर बताई जा रही है। घटना सोमवार को यूटा के वेस्ट वैली सिटी स्थित वैली फेयर मॉल में हुई थी, जहां पर सोहेल नाम का एक व्यक्ति जो है मॉल में एक केसियो में काम करता था। और वहीं अगर देखा जाए तो हमलावर ने पहले पीड़ित से पूछा कि वह कहाँ का रहने वाला है और क्या वह मुसलमान है। उसके बाद उस पर जो है ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है उसकी पहचान हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 48 वर्षीय आरोपी ने ये पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। उसने पीड़ित को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया चूंकि वो जो है मुसलमान था। इसको लेकर वो मुसलमानों को मारना चाहता था, तो इसको लेकर जो है उसने इस पीड़ित के ऊपर हमला किया है। मैं आपको बता दूं कि पहले तो सोहेल से उसके बारे में पूछा गया और फिर जब सोहेल ने बताया कि वह मुसलमान है तो उससे पानी की बोतल मांगी गई और सोहेल जैसे ही पानी की बोतल देने के लिए मुड़ा तो आरोपी ने चाकू निकालकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ जो है हमला बोल दिया। लगभग 15 बार जो है चाकुओं से की गई, जिसके बाद जो पीड़ित है उसकी कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है। कई सर्जरियां जो है पीड़ित की हो चुकी हैं। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से आरोपी ने बेरहमी से सोहेल के ऊपर हमला किया, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है जिसकी पहचान पीटर माइकल लॉरेंस के रूप में हुई है, उसके ऊपर पहले से भी जो है तमाम मुकदमे दर्ज हैं। 2022 में इसके ऊपर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि देश ही नहीं विदेश से भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और भावना, जैसा कि आपने बताया कि मुकदमा पहले से दर्ज है, तो सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा को लेकर भी होता है कि भाई पहले से वो अपराधी है, उसको खुलेआम ऐसे क्यों छोड़ दिया, फिर से एक वारदात को उसने अंजाम दिया है। और ये बहुत हैरान करती है, ये तो जांच पड़ताल में ही भावना शायद खुलासा हो पाए कि मंशा क्या रही है। अब जब धर्म पूछकर उसको मारा गया है, यानी इससे ये तो साफ हो जाता है कि पहले से इन दोनों की कोई जांच पड़ताल नहीं थी, कोई ऐसा विवाद नहीं चल रहा था कि जिसको साजिश के तहत वो आया और उसको अंजाम दे दिया, चाकू से उसको ताबड़तोड़ वार कर दिया उसके ऊपर। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर पहले की रंजिश की बात की जाए तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पहले की आपसी रंजिश कोई भी निकलते हुए सामने नहीं आ रही है। साफ तौर पे आरोपी पीटर ने भी ये बात एक्सेप्ट करी है कि वो जो है मुसलमानों को जो है खत्म करना चाहता है, तो उसके लेकर जो है उसने सोहेल को जो है टारगेट बनाया। क्योंकि देखिए, अगर इस पूरी घटना में देखा जाए तो पहले सोहेल से नाम पूछा गया, उसका धर्म पूछा गया और फिर पानी की बोतल मांगी गई। जैसे ही सोहेल पानी की बोतल देने के लिए मुड़ा, आरोपी ने चाकू निकालकर जो है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो साफ तौर पे दर्शाता है कि किस तरीके से विशेष समुदाय को लेकर एक घृणा, एक हिंसा
जो है देखी गई, जिसके बाद पीटर ने जो है सोहेल के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर 2022 के मामले की बात की जाए तो कथित तौर पे उसके घर के बाहर पहले आग लगा दी थी और दमकल कर्मियों के ऊपर गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके मुताबिक अगर पुलिस के मुताबिक बात की जाए तो उस समय गोली भी पुलिस के ऊपर चलाई गई थी, जिस समय उसे सजा भी हुई थी। यानी कि कहा जा सकता है पहले ही एक आपराधिक मामले में जो है पीटर सजा काट चुका है। वहीं दूसरी जिस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा के ऊपर जहां सवाल खड़े होते हैं, वहीं इस तरीके की मानसिकता रखने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आस पड़ोस की बात की जाए, जिस समय ये घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं वहां के लोग भी ये बताते हुए नजर आए हैं कि घटना बहुत ही ज्यादा हिंसक थी। जिस तरीके से पीटर ने सोहेल के ऊपर एक के बाद एक वार करे और लगभग 15 वार किए, जिस समय सोहेल के ऊपर वार कर फरार हुआ तो वहीं के लोगों ने जो है हिम्मत दिखाते हुए पीटर को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पीटर ने तमाम चीजों को कबूला भी। तो ये कहा जा सकता है कि पीटर जो है वो कहीं ना कहीं एक ही समुदाय, विशेष समुदाय को लेकर जो है वहां के मुस्लिम सोहेल के बिल्कुल। ऊपर और जो भावना, है जैसा उसने कि आप हमला कह रही हैं कि पहले भी वारदात में अंजाम रह चुका है और उसके बाद कार्रवाई हुई है, यानी कि और यहाँ पर जिस प्रकार से दिन दहाड़े उसके द्वारा वार किया गया चाकुओं से सोहेल के ऊपर, बिल्कुल खौफ नहीं नजर आ रहा उसके हरकतों में कि भाई उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, वो फिर से पुलिस कस्टडी में जाएगा, क्योंकि शायद उसको पता है कि वापस से जैसे पिछले बार छूटा था वो फिर से छूट जाएगा। ठीक है भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।